सेकंड मॉड्यूल है कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ऐसे इंजन जो कंप्रेशन इग्निशन पर वर्क करते हैं। नॉर्मली कंप्रेशन इग्निशन इंजन का जब नाम आता है तो हमारे माइंड में आता है कि डीजल इंजन। यस, दैट इज़ अ डीजल इंजन, क्योंकि डीजल इंजन का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो कम है, जिसकी वजह से हम जब कंप्रेस एयर के साथ हाई प्रेशराइज फ्यूल को ऐड करते हैं तो इग्निशन सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की वजह से होता है, ना कि स्पार्क प्लग के स्पार्क प्रोवाइड करने से। जैसा कि एसआई इंजन दैट इज स्पार्क इग्निशन इंजन में हुआ था। स्पार्क पेट्रोल और एयर मिक्सचर को हमने कंप्रेस किया था और स्पार्क देने पर इग्निशन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर वो कंडीशन नहीं होगी। यहाँ पर एयर को कंप्रेस किया जाएगा और हाई प्रेशराइज फ्यूल को ऐड किया जाएगा। हाई प्रेशराइज फ्यूल और हाई टेम्परेचर और हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से फ्यूल सेल्फ इग्नाइट हो जाएगा। कुछ पॉइंट्स हैं कि सीआई इंजन में सिर्फ एयर को सक्शन स्ट्रोक में लिया जाएगा। सक्शन स्ट्रोक के ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक जो पिस्टन रहेगा स्ट्रोक सिलेंडर में सिर्फ एयर आएगी। उसके बाद एयर को कंप्रेस किया जाएगा। कंप्रेशन स्ट्रोक में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा हाई प्रेशर में अबाउट 70 बार और उससे भी ज़्यादा। जब कंप्रेशन स्ट्रोक एंड होगा तो फ्यूल को ऐड किया जाएगा फ्यूल पंप के ज़रिए। यहाँ पर मुझे एक फ्यूल पंप रिक्वायर्ड है क्योंकि मुझे हाई प्रेशराइज फ्यूल को इंजेक्ट करना है। और फ्यूल पंप का एक और काम ये भी है कि वो फ्यूल को ऑटोमाइज फॉर्म में सप्लाई करता है, जिसकी वजह से मिक्सिंग अच्छी होती है होमोजेनियस मिक्सिंग के लिए। यहाँ पर जो सीआई इंजन है इसकी ये डिमांड होती है कि जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है वो ऑटोमाइज फ्यूल फाइन पार्टिकल में सप्लाई करे और साथ ही साथ जो फ्यूल है उसको डिज़ायर्ड रेट में प्रोवाइड करें एज़ पर लोड एंड स्पीड ऑन द इंजन। और साथ में फ्यूल को डिस्ट्रीब्यूट करें यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द कंबशन चैम्बर। और साथ में इंजेक्शन सिस्टम स्टार्ट और टर्मिनेट इंस्टेंटेनियसली हो जाए। इसलिए फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम सीआई इंजन में बहुत ही वाइटल रोल और बहुत ही वाइटल कंपोनेंट होता है वर्किंग सिस्टम का। जो परफॉर्मेंस ऑफ इंजन होती है, इट्स आउटपुट पावर, फ्यूल इकोनॉमी, एफिशिएंसी, वो अफेक्ट होती है बाय परफॉर्मेंस ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। जितना अच्छा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम रहेगा उतनी अच्छी इंजन की परफॉर्मेंस रहेगी। तो इसके लिए एक अच्छा फ्यूल इंजेक्टर क्या होना चाहिए, इसके लिए कुछ पॉइंट दिए हुए गुड फ्यूल इंजेक्टर के पॉइंट है। तो सबसे पहले आता है मीटर द करेक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल टू बी इंजेक्टेड पर साइकिल एज पर लोड एंड स्पीड ऑफ द इंजन। जैसा इंजन का स्पीड हो, जैसा इंजन का लोड हो, उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट क्वांटिटी ऑफ फ्यूल को मीटर करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है टाइमिंग, क्योंकि कंबशन के टाइम अगर टाइमिंग चेंज होती है तो वहाँ पर कंबशन स्टेजेस चेंज होते जाते हैं। जो टाइमिंग होना चाहिए फ्यूल इंजेक्शन की वो करेक्ट होना चाहिए ड्यूरिंग साइकिल। तो जब भी हमें मैक्सिमम पावर मिल सकती है और मिनिमम फ्यूल कंजप्शन होगा। और साथ ही साथ रेट ऑफ इंजेक्शन ऑफ फ्यूल शुड बी कंट्रोल्ड सच दैट
इट रिजल्ट इन टू डिज़ायर्ड हीट रिलीज रेट ड्यूरिंग द कंबशन प्रोसेस। क्योंकि जैसे जैसे हम फ्यूल ऐड करेंगे तो फ्यूल बर्न होगा और एक्सपांड होगा, तो उसी के साथ पिस्टन मूव करेगा और ये जो प्रोसेस है ये कंट्रोल होना चाहिए। अभी आपके सामने लेआउट है कंप्रेशन इग्निशन फ्यूल सिस्टम का, जो कि सिंप्लीफाइड है, ब्लॉक डायग्राम दी हुई है आपको। कुछ पॉइंट आपको और याद रखना है फ्यूल इंजेक्शन के बारे में। फाइन पार्टिकल आपको देना चाहिए फ्यूल, जो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर मल्टी सिलेंडर है तो हर सिलेंडर के अंदर। ये जो लेआउट दिया हुआ है, आप इसका दूसरा डायग्राम भी बना सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये लेआउट समझ लें। फ्यूल टैंक रहेगा, उसमें से जो वाटर ट्रैप रहेंगे वो फ़िल्टर के ज़रिए निकाल दिए जाएंगे। उसके बाद एक लिफ्ट पंप रहेगा, वो पंप फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेकर सप्लाई करेगा फ्यूल फिल्टर्स से पास करते हुए फ्यूल इंजेक्टर पंप तक। और फ्यूल इंजेक्टर पंप जो रहेगा वो फ्यूल को फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंचाएगा। फ्यूल इंजेक्टर इंजन में फ्यूल कंबशन चैम्बर में फ्यूल को ट्रांसफ़र करेगा। फ्यूल इंजेक्टर से जो लीक ऑफ रहेंगे और फ्यूल इंजेक्शन पंप से वो दोबारा टैंक में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। इसका अगर आप कंपोनेंट देखना चाहें तो यहाँ पर कंपोनेंट दिया हुआ है। एक टैंक रहेगा, फिर एक ऑक्सिलरी पंप रहेगा। ऑक्सिलरी पंप फ्यूल पंप होता है। फिर एक इंजन ड्राइवन पंप रहेगा जो ट्रांसफ़र करेगा फ्यूल इंजेक्टर के पास फ्यूल को और इसका प्रेशर बढ़ा देगा। आखिरी में जो फ्यूल डिस्चार्ज नोज़ल दी हुई होगी जो फ्यूल को एटोमाइज फॉर्म में ट्रांसफ़र करेगी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो फर्स्ट टाइप आता है एयर इंजेक्शन सिस्टम। एयर इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है बाय मींस ऑफ हाई प्रेशर एयर अबाउट 70 बार इनटू द कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर में जब हम फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं तो उसे 70 बार प्रेशराइज एयर के साथ ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से इस सिस्टम में एक कंप्रेसर की नीड होती है। ये कंप्रेसर कंप्रेस एयर सप्लाई करता है और एक फ्यूल पंप भी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड रहता है जो ड्रॉ करता है डिज़ायर्ड फ्यूल फ्रॉम टैंक। और इन दोनों से एयर और फ्यूल हम सप्लाई करते हैं इंजेक्टर तक। अब यहाँ एडवांटेज ये है, ऑटोमाइजेशन जो होता है फ्यूल का इस सिस्टम में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एयर भी हम साथ में प्रेशराइज एयर हम साथ में इंजेक्ट करते हैं। जो और एक और एडवांटेज ये भी आता है कि हेवी विस्कस फ्यूल जो कि बहुत ही सस्ते मिलते हैं, हम उन फ्यूल को भी यूज़ किया जा सकता है इस सिस्टम के ज़रिए। और साथ ही जो फ्यूल पंप हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर स्मॉल अमाउंट में प्रेशर को डेवलप करना पड़ता है और कंप्रेसर के ज़रिए प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये आता है कि ये इंजन पोर्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें एक कंप्रेसर रिक्वायर्ड है। कंप्रेसर का वॉल्यूम बड़ा होता है, बड़े वॉल्यूम की वजह से उसका साइज़ बड़ा हो जाएगा इस इंजन का, और इसे हम पोर्टेबल नहीं कर सकते। अगर ये सिस्टम हम यूज़ करेंगे तो पावर आउटपुट कम कर देगा और मैकेनिकल एफिशिएंसी भी कम करेगा, क्योंकि हम कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं। और एयर कंप्रेसर के लिए अलग से मुझे मेंटेनेंस रिक्वायर्ड रहेगा और ये सिस्टम बल्कि हो जाएगा और
एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर के लिए मुझे अलग से मेंटेनेंस कॉस्ट देना है। अब ये सिस्टम नाउअडेज़ ये सिस्टम अब यूज़ नहीं किया जाता। दूसरी टाइप है सॉलिड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और एयरलेस, जिसमें एयर ना रहे। तो इसमें भी दो टाइप है, मैकेनिकल इंजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन। और मैकेनिकल में 3 टाइप है, कॉमन रेल, डायरेक्ट इंजेक्शन, इंडिविजुअल पंप सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम। तो पहले हम देखते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होता क्या है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल डायरेक्टली इंजेक्ट होता है इनटू द सिलेंडर विदाउट द एड ऑफ कंप्रेस्ड एयर। इसकी वजह से इस सिस्टम को हम सॉलिड और एयरलेस मैकेनिकल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में एयर को कंप्रेस किया जाता है सिलेंडर के अंदर अप टू हाई टेम्परेचर, क्योंकि हाई कंप्रेशन रेशो हम यूज़ करते हैं CI इंजन में। हाई टेम्परेचर, एयर के हाई टेम्परेचर की वजह से फ्यूल का वेपोराइजेशन होता है जब हम उसे इंजेक्ट करते हैं, जबकि फ्यूल जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर वेपोराइज नहीं होता। और फ्यूल जब हम सप्लाई करेंगे वो ऑटोमाइज और एयर के साथ भी मिक्स होना चाहिए। तो इसकी वजह से हाई इंजेक्शन प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, जो कि 70 बार से भी ज़्यादा होता है। जो मेन कंपोनेंट रहते हैं फ्यूल सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में, वो फ्यूल टैंक है, फ्यूल फिल्टर है, फ्यूल फीड पंप है टू सप्लाई फ्यूल टू इंजेक्टर, और इंजेक्शन पंप है टू मीटर एंड प्रेशराइज द फ्यूल एंड सप्लाई टू इंजेक्टर। और साथ में एक गवर्नर रहेगा टू इंश्योर दैट फ्यूल इज़ इंजेक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ वेरिएशन इन लोड। इंजेक्टर और से एक और पार्ट रहेगा इंजेक्टर टू इंजेक्ट द फ्यूल इनटू द सिलेंडर। जो सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम है वो मेनली फ्यूल पंप और फाइन नोजल यूज़ करता है। सॉलिड इंजेक्शन सिस्टम में एक टाइप ये आती है मैकेनिकल इंजेक्शन सिस्टम, और मैकेनिकल में जो टाइप आती है वो कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है इसमें मैकेनिकली फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है बाय वॉल, और फ्यूल को स्टोर किया जाता है, और ये रिसीवर में स्टोर किया जाता है अंडर हाई प्रेशर में। तो जो कॉमन रेल होता है एक्चुअल में यहाँ एक पाइप है, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, उसमें हम फ्यूल को स्टोर करते हैं और वहाँ उसका प्रेशर बढ़ाते हैं और फिर नोज़ल में सप्लाई करते हैं। इस सिस्टम में पहले टैंक से फ्यूल को लिया जाता है और सप्लाई किया जाता है कॉमन हेडर में, उसको हम एक्यूमुलेटर कहते हैं। और ये जो काम किया जा रहा है वो हाई प्रेशर पंप से होता है। एक्यूमुलेटर से फ्यूल को इंजन सिलेंडर में ट्यूबिंग किया जाता है और इंजेक्टर से सप्लाई किया जाता है। एक स्प्रिंग लोडेड हाई प्रेशर रिलीफ वॉल्व मेंटेन करता है प्रेशर को सिस्टम के अंदर, और जो एक्सेस फ्यूल होता है वो रिटर्न करता है हेडर से और टैंक के अंदर। फ्यूल को सिलेंडर के अंदर स्प्रे किया जाता है नोज़ल के ज़रिए, और इस नोज़ल की ओपनिंग एंड क्लोजिंग नीडल के ज़रिए की जाती है। कॉमन रेल सिस्टम के और भी डिज़ाइन है,
जो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से रिटर्न करता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड जो मोशन होती है नीडल की, वो कैम के ज़रिए कंट्रोल की जाती है। यहाँ पर और अच्छे से आपको डायग्राम दिख रहा है। जब कैम आइडल पीरियड में होता है तो स्प्रिंग फोर्स करती है नीडल वॉल को नोजल पैसेज में, और ये प्रिवेंट करता है एडमिशन ऑफ फ्यूल इनटू द सिलेंडर को सिलेंडर में फ्यूल जाने से रोकता है। जब कैम ऊपर उठता है, लिफ्ट करता है, तो पुश करता है पुश रॉड को अपवर्ड डायरेक्शन में। ये मोशन ट्रांसमिट होती है नीडल वॉल से थ्रू रॉकर आर्म एंड लीवर। और फ्यूल हमेशा ऊपर की स्पेस में होता है। जैसे ही वॉल सीट वहाँ पर फ्यूल होता है, हेडर एंड सील फ्रॉम टॉप थ्रू द पैकिंग ग्लैंड में ये फ्यूल होता है। जैसे ही नीडल वॉल ऊपर उठता है, हाई प्रेशर फ्यूल पास थ्रू नोजल होता है और सिलेंडर में चला जाता है। इसका एक और डायग्राम आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि इंजन किस तरह से वर्क करता है, रेल सिस्टम। ये जो वेस्ट ऑपरेटेड सिस्टम है, ये मैनुअली भी हम ऑपरेट कर सकते हैं और गवर्नर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ फ्यूल टू बी इंजेक्टेड इन अकॉर्डेंस टू द पावर रिक्वायरमेंट। जितना ज़्यादा लोड बढ़ता जाएगा उस हिसाब से ये कंट्रोल करेगा। यहाँ आपके सामने डिज़ाइन दी है, और जो फ्यूल प्रेशर रहेगा अकोमोलेटर में वो हम चेंज कर सकते हैं, वेरी हो सकता है स्प्रिंग प्रेशर को अगर हम एडजस्ट करते हैं जो हाई प्रेशर रिलीफ वॉल्व में है। अब इस सिस्टम का एडवांटेज ये होता है, सिंपल है और इजी है मेंटेनेंस के लिए, और ये फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है लोड और स्पीड, इंजन के स्पीड और लोड के हिसाब से। और इसमें सिर्फ एक पंप है और मल्टी सिलेंडर को हम यूज़ कर सकते हैं एक पंप से। डिसएडवांटेज यहाँ पर यह आता है इस सिस्टम में, बहुत ही एक्यूरेट डिज़ाइन रिक्वायर्ड है, वर्कमैनशिप अच्छा स्किल होना चाहिए वर्कर के पास, और जो टोटल मोशन है नीडल वॉल की वो बहुत ही कम होती है, वो वेरी स्मॉल होती है, और यहाँ पर लीकेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वॉल सीट में। और इंजेक्शन प्रेशर जो हम यूज़ करते हैं वो 200 से 350 बार प्रेशर तक हम यूज़ करते हैं। तो कॉमन रेल सिस्टम इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस इसके ज़्यादा है। अगर ये आपको समझता है तो आगे भी आपको जो इसके टाइप्स हैं वो समझते चले जाएंगे। नेक्स्ट मॉड्यूल हो गया है स्टार्ट, थर्ड मॉड्यूल, और काफ़ी इजी है, हम इसको रिलेट करते जाएंगे एसआई इंजन के साथ ताकि आपको समझने में और आसानी हो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स इसमें स्कोर कर सकें। ओके, थैंक यू।